गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस का पार्ट नंबर 1 का चैप्टर 7 जो है लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। इसका अनुवाद है हिंदी में का कि चलिए हम हमारे खुद के प्रॉब्लम समस्या को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में कि पहली फिल इन द ब्लैंक्स है टर्निंग अ ब्लाइंड आइज टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स मेक्स देम वर्स। मतलब अगर हमने हमारे प्रॉब्लम की तरह टर्निंग अ ब्लाइंड आइज मतलब हमने अगर हमारे खुद के प्रॉब्लम्स को समस्याओं को नज़रअंदाज किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो अपने आप सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। क्या तो फिर क्या होगा? वो और ज़्यादा वर्स होती जाएगी, वो जो है मतलब और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगी? वर्स। टर्निंग अ ब्लाइंड आइज टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स मेक देम वर्स। सेकेंड है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई डैश डैश। तो क्या आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इशू। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन वन सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है? वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज मेंट बाय इशू इन सिविक लाइफ। तो हमारा जो सिविक लाइफ है मतलब जो हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं उनकी जो सिविक लाइफ है, हमारा जो विलेज या सिटी रहती है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब उनका इशू क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेज कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम और इशू इन सिविक लाइफ। तो किसे कहते हैं हम? इशू इन सिविक लाइफ। जो प्रॉब्लम हमारे सिटी में या विलेज में रहने वाले लोग फेस करते हैं, जिन समस्याओं को वो सामने जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम और इश्यूज इन सिविक लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन प्रॉब्लम इन सिविक लाइफ बी सॉल्व। तो हमारे सिविक लाइफ के जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर है दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट एंड कोऑपरेशन। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम हमारे सिविक लाइफ के प्रॉब्लम? अगर हमने सब में उस प्रॉब्लम को मतलब थोड़ा सा कोऑपरेशन किया उस आदमी को या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक आदमी ने कोऑपरेशन किया और थोड़ा सा एफर्ट्स लिया, तो क्या होगा? सिविक लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व होंगे। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द ग्रेट पर्सनैलिटीज दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो आपको क्या करना है? किसी ऐसे आदमी के बारे में या फिर किसी ऐसे आदमी का नाम बताना है जिन्होंने पूरे इंडिया को या पूरे देश को जो है वो क्लीननेस की स्वच्छता जो रहती है, हमारी साफ सफाई जो रहती है, इसका इम्पोर्टेंट उनका महत्व बताया है। तो इसका आंसर है संत गाडगे बाबा एंड राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लीननेस। तो कौन से वो दो आदमी हैं जिन्होंने इंडिया को या फिर हमें क्लीननेस का, साफ सफाई का इम्पोर्टेंट के बारे में बताया? तो संत तुकडोजी महाराज और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज थे और दूसरे थे संत गाडगे बाबा। इन दोनों ने जो है उन्होंने हमें क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंट बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर इन शॉर्ट। पहला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस द विलेज थ्रू श्रमदान। तो हमें यहाँ पर किसी भी एक विलेज को श्रमदान देकर या श्रमदान के थ्रू कैसे क्लीन किया जाता है, इस कंसेप्ट को क्या करना है? क्लियर करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीपल डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन क्लीनिंग द विलेज। फर्स्ट द vast water was dealt with, the garbage was used to make manure using vermiculture, a toilet was built in each house। तो श्रमदान देकर हम कैसे किसी भी विलेज को क्लीन करते हैं? तो पहले तो पीपल डिसाइड करते हैं कि उन्हें पूरा विलेज कैसे क्लीन करना है वगैरह वगैरह।
उसके बाद वो जो है जो वेस्ट वाटर रहता है उसको अच्छे से ही करते हैं। जैसे कि अगर हमारा वेस्ट वाटर हम फेंक देंगे तो वो हम क्या करेंगे, हमें उस वेस्ट वाटर को भी फेंकना है क्या, नहीं फेंकना है। हमें क्या करना है, हम जो बर्तन धोते हैं या फिर कपड़े धोते हैं और जो पानी बचता है वो हमें डायरेक्टली पेड़ों को देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो वेस्ट भी नहीं होगा और पेड़ों को भी पानी मिल जाएगा। उसके बाद जो कचरा रहता है, मतलब जैसे कि कचरे के दो प्रकार रहते हैं, एक को ओला कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा। तो गीले कचरे से हम जो है वो वर्मी कल्चर या फिर मैन्योर तैयार कर सकते हैं। तो फिर हम गीला कचरा जो रहेगा उससे क्या तैयार करेंगे, मैन्योर तैयार करेंगे, जो कि हमें खेत में काम आएगा। और उसके बाद हम पूरे विलेज में क्या करेंगे, टॉयलेट बांधेंगे। हर एक घर में क्या होना चाहिए, टॉयलेट। तो ऐसे श्रमदान करके हम किसी भी एक विलेज को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर पीस बी क्रिएटेड। इसका आंसर है, ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी, द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप, inequality must decrease. Everyone must have the right to participate in public life by learning the importance of peace, and by using peaceful method we can create a peaceful environment in our family, school and community. तो ये थे कुछ हमारे लेटेस्ट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन एंड आंसर। ये सब आपको अपने CW और HW में लिखना है और साथ ही में लर्न करना है। थैंक यू।